8 प्रकार की मूर्ति होती है, लोहे की, सोने की, लकड़ी की, पत्थर की, बालू की, सब तरह की मूर्ति, यानी जड़ वस्तुओं की मूर्ति। अब उसमें भगवान की भावना कोई बना ले, बड़े बड़े महापुरुष बन गए। और अगर नहीं बनाया तो आपने ये सोचा ये मूर्ति चमत्कारी है। मूर्ति कोई चमत्कारी है, वह गैर चमत्कारी नहीं होती, वो तो पत्थर की है। ये तो धोखा है आपका। अरे वहां बड़ी भीड़ होती है ये तो प्रचार से होती है भीड़। अरे वहां तो एक साल में 50 करोड़ की भेंट चढ़ती है। ये तो अंधविश्वास है। भेंट चढ़ने से वो चमत्कारी भगवान है? अरे भगवान तो सभी चमत्कारी होते हैं, भगवान कोई छोटे बड़े थोड़े होते हैं। आपके बाथरूम में, आपके लेट्रिन में भी वही भगवान है, नरक में भी वही भगवान है, राक्षसों के हृदय में भी वही भगवान है। जो 100 गाली देता है रामकृष्ण को, उसके हृदय में भी वही भगवान रहते हैं। भगवान कोई छोटे बड़े नहीं होते कि वृंदावन के भगवान बड़े हैं, रामेश्वरम के बड़े हैं, बद्रिकाश्रम के बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तीर्थों में इसलिए जाते हैं और जाना चाहिए कि भगवान का लीला स्थल है, ये भाव बनाओ बनाओ। अभी आप लोग गए थे रामेश्वरम, कितने आदमी वहां बैठ करके और ये रूप ध्यान बनाए थे कि भगवान राम पैदल आए थे, उनके चरण पड़े थे और उन्होंने अपने हाथ से शिव जी की मूर्ति की स्थापना की थी। कुछ नहीं। जय जय शंकर जी की जय। अबाउट टर्न तो आपने तीर्थ का फल कैसे पाया, कैसे मिलेगा आपको? ये धोखा है कि रामेश्वरम तो गए थे किसी जगह में कोई बात नहीं हुआ करती। ये नोट कर लो सब लोग, चाहे गोलोक में खड़े हो और चाहे नरक में, सब बराबर है। क्यों? इसलिए कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक है, समान भाव से, बराबर बराबर। वो मूर्ति में भी है, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। जिसका प्रेम है उसको उसी पत्थर से साक्षात भगवान दिखते हैं, निकल के आएंगे, बात करेंगे, खाएंगे। और जिसका विश्वास नहीं है पहले ही से, एक कथा है, एक पुजारी जी थे, उनके यहाँ तमाम भगवान थे। आजकल रिवाज है मंदिरों में रुपया कमाने के लिए राम की भी मूर्ति रखो, कृष्ण की भी रखो, शंकर जी की भी रखो,
हनुमान जी की भी रखो, गणेश जी की भी रखो, किसी न किसी का कोई भक्त आएगा तो भेंट चढ़ेगी। एक ही मूर्ति रखोगे तो उसी का उपासक आएगा, बाकी कहेंगे वो तो हनुमान जी के हैं, हम तो भाई कृष्ण के भक्त हैं, उनका मंदिर किधर है? तो रोज वो हर जगह थोड़ी थोड़ी एक एक रोटी, जैसे होता है मंदिरों में, अपना भोग लगाता थे वो पुजारी जी। एक बार उनको कहीं जाना हो गया अपने चेलों में, तो छोटा सा बच्चा उनके पास रहता था, एक 8-9 साल का। उससे कहा, देखो बेटा, मैं बाहर जा रहा हूं, 1 महीने में लौटूंगा, तो तुम ऐसा करना जैसे मैं करता हूं ना, रोटी बनाना और ऐसे ऐसे भोग लगाना, ऐसे उनको नहलाना, और इतने बजे बंद कर देना, पट सोएंगे वो। तो वो रोज देखता ही था। उसने कहा ठीक है, हम करेंगे पापा ऐसे ही। वो चले गए तो उसने सबके सामने रोटी रख दिया। अब भला पत्थर की मूर्ति कहीं रोटी खाएगी? अब वो बार बार पट खोले, खा ही नहीं रहे, फिर खोले, खा ही नहीं रहे। पापा चले गए तो नाराज हो गए ये लोग, क्या बात हो गई? तो हम भी नहीं खाएंगे। सब रोटी हटा करके उसने सड़क पे फेंक दिया। दूसरे दिन फिर, अब तो भूख लगी होगी ना तुम लोगों को, लो खाओ। ओ भला क्या खाते बाते? कई दिन हो गए, अब बेचारा और बच्चा बिना खाए लटपटाने लगा। अब वो किससे क्या बोले? उनके पुजारी जी तो चले गए थे बहुत दूर। तो उसने कहा कि भाई अब तो हमसे सहा नहीं जाता, हमसे भूखा रहा नहीं जाता। उन्होंने कहा आज डंडा उठाएंगे। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तो एक लठिया ले आया और कहा देखें कैसे नहीं खाते। अब उसको तो पक्का विश्वास था कि ये सब सचमुच हनुमान जी और लक्ष्मण जी, राम जी ये भगवान है, ये मूर्ति खाली थोड़े ही तो है। तो उसने कहा खाते हो कि पर मैं आज, तो सब खाने लगे मूर्ति से निकल निकल के। अरे बस करो, हमको भी तो थोड़ा छोड़ो। बेचारा फिर भूखा रह गया। दूसरे दिन ज्यादा रोटी बनाया, फिर सब खा गए। तो अब सब आटा खत्म हो गया घर का। अरे जब हनुमान जी खाएंगे तो फिर कौन सा आटा पूरा पड़ेगा? तो पड़ोस से मांग मांग के ले आया उधार। और तो सब जितने भी ठाकुर जी थे सब ने मीटिंग किया कि भाई बच्चा है, थोड़ा इसको भी छोड़ दिया करो। तो थोड़ा छोड़ दिया किए। उन्होंने कहा जय हो जय हो। अब आए गुरु जी, तो गुरु जी से कहा कि वो तो 1 क्विंटल उधार हो गया है आटा। उन्होंने कहा क्यों? अरे तू ही अकेले तो था। अरे तो ये चाहते सारे ये सब खा गए। कहा क्या बकता है, खा गए खा गए। ये कोई खाते हैं क्या?
अरे गुरुजी आप क्या कह रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं? अच्छा मैं भी आपको दिखा देता हूं। फिर सबको उसने परोसा, तो फिर सब खा गए। तुमने कहा आइए देखिए। देखा, हाँ खा तो गए पर खाने वाले तो कोई दिख नहीं रहा। अब वो तो देख रहा है हनुमान जी आए हैं, खा रहे हैं, ये खा गए, और गुरु जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ। तब आकाशवाणी हुई कि गुरु जी तुमको तो विश्वास ही नहीं है कि हम लोग खाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं खाते थे, और इसको तो पक्का विश्वास था, इसलिए हम लोग सचमुच खाते थे, और सचमुच ये इतना आटा उधार ला चुका है। तो हम मूर्ति से तभी लाभ ले सकते हैं, तीर्थों से तभी लाभ ले सकते हैं, जब भावना बना करके अपना प्रेम बढ़ावें। खाली वहां जाके लौट आने से चारों धाम नहीं 8 धाम करियाओ। अरे साक्षात भगवान अंदर बैठे हैं, अब कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो पत्थर की मूर्ति से क्या लाभ होना है? और अगर कोई कहे क्या बात करते हो जी, अच्छा तो ये बताओ कि चारों धाम करने के बाद जब तुम आए घर में, तो संसार से वैराग्य हुआ? बोलो ईमानदारी से। माँ से, बाप से, बीबी से, पति से, बेटे से, धन से अटैचमेंट गया? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं गया, और बढ़ गया। जैसे ही चारों धाम से लौटे, वैसे ही बेटे को देखा, पोते को देखा, चिपटा लिया। हम आ गए, हम आ गए। ये क्या हो गया जी? तो पहले तुम बल्कि कुछ ठीक ठाक थे, ये चारों धाम के बाद ये क्या हो गया? कहीं जी वो तो वहीं पर हमने स्मरण किया था मंदिर में। अरे 12 दिन हो गए हैं, कहीं वो मुनीम गड़बड़ न कर दे, और बेटा बीमार था, कहीं अधिक न हो गया हो बीमार, वो बीबी को यहाँ वहां आया जाया करती थी, कहीं करेक्टरलेस न हो गई हो। ये संसार भर गया वहां मंदिर के अंदर बैठ के। ये तीर्थ का फल है, ये अंतःकरण की शुद्धि हुई है। अरे भाई परिणाम देखो ना, ऐसे ही बातें बनाने से थोड़े कोई काम बनेगा। तो इसलिए अब सुनो सिद्धांत, भगवान अथवा उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये शुद्ध है। इनमें किसी भाव से मन का अटैचमेंट हो जाए, गोलोक जाओगे। और संसार में संसार की भावना से प्यार करने से, जिससे प्यार करोगे माँ बाप बेटे से, वही मिलेगा मरने के बाद। और अगर संसारी पदार्थ में भगवान की भावना बना करके प्यार करोगे, तो फिर गोलोक मिलेगा। इस प्रकार संत के पास तो हमें साक्षात भगवान का दर्शन का लाभ हो सकता है। अगर हम नहीं लाभ लेते तो ये हमारी गड़बड़ी है। श्री कृष्ण को भी हमने देखा था, और साक्षात देख करके भी
बुराई कर दी थी। ये लड़कियों के पीछे घूमता रहता है और वो दुर्वासा जी कहते हैं भगवान है। बुढ़ा पागल हो गया है वो भी। वो दुर्वासा को भी गाली पड़ गई, कोई लाभ नहीं। इसलिए सत्संग का लाभ करोड़ों गुना बड़ा होता है, क्योंकि उसमें एक तो तत्व ज्ञान की बात सुनने को मिलेगी, समझने को लाभ होगा, सत्संग का असर होगा अंतःकरण पर, और वो एक जो साधना का स्वरूप है। जैसे यहां आप लोग कुछ तो लाभ हो रहा है ना, आंख बंद करके रूप ध्यान करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। इतना भी लाभ नहीं मिला रामेश्वरम में। ये मंदिर कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, वो आ रही है, वो जा रहा है, यही सब देखा। अब परेशान हुए, थक गए जी। वो तो बड़ा ऊंची ऊंची सड़क है, और तो प्रैक्टिकल लाभ जहां अधिक होता हो, ये स्वयं आदमी समझ ले कि यहां हमको अधिक लाभ मिल रहा है या तीर्थ में जाने से अधिक लाभ हुआ था। शास्त्र वेद को छोड़ो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। अतएव अगर तीर्थों में भगवान की भावना बनाकर तीर्थ का लाभ ले कोई, प्राचीन काल में तीर्थों में थोड़े से संत लोग रहते थे, अब दुकानदारी हो गई है। बड़े बड़े डकैत जेब कतरे और बड़े बड़े 420 वहां जाने लगे, रहने लगे, और भोले भाले जो जाते हैं वो बेचारे रोते हुए लौटते हैं, अरे मेरा तो ये लुट गया, मेरा तो ये ऐसा हो गया। तो अब वो तीर्थ का लाभ जो संतों के द्वारा मिलता था पहले, वो भी खो गया। अगर एक संत असली भी है तो 50 नकली में असली को कौन पहचाने, कैसे लाभ ले बेचारा। इसलिए तीर्थ में भगवत भावना हो और संत असली मिले तो सत्संग का लाभ हो, तो फिर तीर्थ का लाभ है। अन्यथा अकेले बैठकर साधना करो अपने घर में, वो करोड़ों तीर्थ के बराबर है। धन्यवाद। राधे